हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक कर दिए थे, तो अभी हम उसके आगे वाला नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सो बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है उसको थोड़ा अपने डिटेल में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। तो जनरली जब अपने चार्ज को यहाँ पे रखेंगे, देखो जैसे कि मैंने एक चार्ज पार्टिकल दिया, आई से दिस चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कैसा चार्ज पार्टिकल है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये है ऐसा। सो इट प्रोड्यूस व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी शोन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के माध्यम से चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको शो करते हैं। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? तो उसको शो करने का एक तरीका है। दूसरा, अपने ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द कर्व along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field, and the tangent to which at any point give the direction of electric field at that point. तो once again, कि सपोज जैसे कि मैंने ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज ये Q है एंड दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और ये अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो बच्चों, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, दिस इज व्हाट ए ग्राफिकल विजुअल एड फॉर विजुअलाइजिंग वेक्टर फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? वेक्टर फील्ड है, तो वेक्टर फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए तो ये लाइन ड्रॉ की जाती है, बराबर। और अपने सिंपल भाषा के अंदर बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज व्हाट? द पाथ along which unit positive charge would move if it is free to do so। मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज चलता है, उसके पाथ को डिनोट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ओके, सो बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स do not really exist, they are what? Imaginary curve. Yet the concept of line of force is very useful to explain or to denote the electric field produced around the electric charge. Scientist Michael Faraday give the simple explanation for many of his discovery in term of such line of forces। ओके, चलो तो अब अपने कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ एंड कर्व विदाउट एनी ब्रेक। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको ऐसी होनी चाहिए, बराबर। ये लाइन ऑफ फोर्स है, आप ऐसा नहीं हो, ये देखो, ये दे आर नॉट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो ये गलत है, ये राइट है, नंबर वन। सेकेंड, द लाइन ऑफ फोर्स state at positive charge and end at the negative charge. They can't form closed loop. If there is a single charge, then line of force will start and end at infinity. तो अपने एक एग्जांपल ले लेते, देखो। सो लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और एंड कहाँ पे होगी? नेगेटिव चार्ज पे एंड होगी। देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। अंडरस्टूड? सपोज मैं यहाँ पे ऐसा कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास में खाली पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे प्रोड्यूस होती है? रेडियली आउटवर्ड। देखो, तो रेडियली आउटवर्ड प्रोड्यूस होगी ऐसे, बराबर। तो स्टार्ट कहाँ से होती है? पॉजिटिव चार्ज में, और जाएगी कहाँ तक? गोज टू व्हाट? इंफिनिटी। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन व्हाट? एंड
फ्रॉम इंफिनिटी टू नेगेटिव चार्ज, मतलब इंफिनिटी से आ रही है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रही है, कहने का मतलब बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो इंटेंसिटी है तो वो चार्ज के पास में ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे ज़्यादा होगी इंटेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह के कारण ही चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी ज़्यादा क्राउडेड होगी, ऐसा। ओके, और जैसे आप दूर जाओगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम होता रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। व्हेन यू गोज टू इंफिनिटी इट विल बी जीरो। तो पॉजिटिव चार्ज में भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के पास में ज़्यादा होगी, और जैसे ही आप दूर जाओगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होती रहेगी, एंड इट गोज टू इंफिनिटी एंड ओके, और वहाँ पे बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी इज नियरली इक्वल टू जीरो। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर। चलो अब अपने थर्ड प्रॉपर्टी ये बताती है कि देखो ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टू नेगेटिव चार्ज। सो इफ आई ड्रॉ एनी टेंजेंट एट एनी पॉइंट, सपोज इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया एट पॉइंट पी, सो दिस गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये मेरे को क्या देगा, इट गिव मी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अंडरस्टूड। सपोज मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन नहीं, मैं सपोज मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना है, सो आई ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। सपोज आई वांट टू नो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। अंडरस्टूड, पता चला। तो टेंजेंट आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना है एंड दैट टेंजेंट गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, ऐसा। तो टेंजेंट का जो मैग्नीट्यूड है, और थोड़ा अपने डिटेल में देखें तो मैग्नीट्यूड दैट मीन्स द लेंथ ऑफ टेंजेंट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एंड डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट गिव अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, चलो अब अपनी थर्ड प्रॉपर्टी समझते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर्स, और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। व्हाई? देखो ये मेरे पास में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये ऐसे इसकी डायरेक्शन, ये ऐसे, बराबर। सो यहाँ पे एट दिस पॉइंट आई कैन ड्रॉ हाउ मेनी, टू लाइन। मैं यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो पहली मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ की, और दूसरी मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये टेंजेंट ड्रॉ की। सो आई ड्रॉ ये टू टेंजेंट एट सेम पॉइंट ओ। सो दिस shows that there will be two direction of electric field at a point, and practically it is not possible। मतलब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती बच्चों, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर्स। अंडरस्टूड। ओके, चलो अब नेक्स्ट। Line of force always normal to the surface of conductor on which the charge are in equilibrium। देखो बच्चों, तो इसके सरफेस के ऊपर, मतलब कि ये चार्ज है, सपोज मैंने ये पॉजिटिव चार्ज लिया, तो इसके सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होगी पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, जो बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो हमेशा इस सरफेस के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? 90 डिग्री एंगल। तो आप ये आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी? दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। तो अपने क्या करते हैं, एक अपने सरफेस ले लेते हैं, एक बड़ा सरफेस, और सरफेस के ऊपर चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड दैट चार्ज, एंड ड्यू टू दैट चार्ज, उसी चार्ज के कारण ये अपने आसपास में क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज देखो, तो यहाँ पे ये चार्ज है इसके कारण, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब कैसे? सरफेस से परपेंडिकुलर। अब मैंने कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा है ऐसा, अगर मैं सरफेस के ऊपर कोई भी टेस्ट चार्ज मैंने रखा है, ये क्यू नॉट, तो टेस्ट चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर सपोज बोलता, मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल है इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर, तो अगर हॉरिजॉन्टल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा और चार्ज चलना स्टार्ट होगा।
समझ में आ गया? सो इलेक्ट्रॉन वुड मूव बट मूव नहीं होता है, उसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजेंटल नहीं है, ये कैसा है? परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। अंडरस्टूड? ओके, ये चलो अब उसके बाद में छठी जो 6 जो प्रॉपर्टी है, दैट वन इज द लाइन ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट lengthwise and this explain the attraction between two unlike charges. तो बच्चों चलो अपने 6 property of electric line of force, 6 property. The line of force have a tendency to contract lengthwise and this explain the attraction between the unlike charges. आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टू नेगेटिव चार्ज, तो ये along length ये क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, दैट मीन्स which show what? Attraction between two unlike charges. चलो 7 number property, line of force have tendency to expand laterally so as to exert lateral pressure on neighboring line of force, and this explain the repulsion between two similar charges. Understood? तो बच्चों इसको समझने के लिए देखो, मैंने ये पॉजिटिव चार्ज लिया और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। देखो तो ये दोनों क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है ना लेटरली। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस थी इतनी थी, कम थी, यहाँ पे और ज्यादा डिस्टेंस हो गई। मतलब कहने का मतलब कि ये दोनों लाइन एक ही चार्ज की, मतलब सेम चार्ज की है और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। देखो लास्ट 8 प्रॉपर्टी, the relative closeness of line of force give the measure or I can say strength of electric field in that region. So line of force are closer together, अगर वो बहुत पास में है तो वो क्या शो करेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इन दैट रीजन। देखो तो देखो ये मैं यहाँ पे लाइन पास में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो किया, तो ये क्या शो करेगी? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा है। और ये देखो ये मैंने दूर की, उसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक है, बराबर। और समझ में आ गया? तो अपने पैरेलल भी ले सकते हैं और कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल ले रहे हैं, बराबर, तो साथ में ये भी शो करती है कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। पता चला बच्चों? तो साथ में ये भी आपको याद रखना है, देखो अगर वो पैरेलल है, दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर्स, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज यूनिफॉर्म। उसके बाद में देखो लास्ट जो 9 प्रॉपर्टी है, 9 नंबर, सो लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज कंडक्टर इज 0। क्योंकि बहुत सारे फिगर आपने देखा होगा कि ये कंडक्टर, तो उसके अंदर देखो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये डिनोट करते हैं। तो आपको देख के यहाँ पे कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होता है? 0। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? सीधी बात है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो ये थी सब प्रॉपर्टीज। अब अपने नया मतलब कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, जैसा मैंने आपको बता दिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। देखो ये आपको फिगर के अंदर दिख रहा है, रेडियली आउटवर्ड है, देखो ये सब। और ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड है, देखो ये इनवर्ड है ऐसा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो उसकी भी ये ऊपर ही आ गई, तो ये देखो, तो कहने का मतलब कि ये है पॉजिटिव चार्ज की और ये है नेगेटिव चार्ज की, बराबर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जैसे कि डाइपोल की बात करते हैं अपने, तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी प्रोड्यूस होगी? देख लो आप फिगर के अंदर, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टू सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज और एंड टू नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टूड? बराबर। तो ऐसे आपको ये ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बराबर।
और इसमें खास ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को काटनी नहीं चाहिए। अगर कहीं पे भी कटिंग हुआ मतलब आपके मार्क भी कटिंग हो जाएंगे अगर फिगर इसका पूछा हो तो। तो ऐसे आपको सिस्टमेटिक ड्रॉ करना है। और ओके, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत पास में मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। लेकिन यहाँ पे नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in between a point which is at the midpoint of dipole is will be from what, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी सब पॉइंट पे आप देखोगे तो बराबर। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, अंडरस्टूड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है ऐसा। बट जब अपने इक्वल पॉजिटिव चार्ज के कारण प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखेंगे तो देखना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, पॉजिटिव चार्ज से ही प्रोड्यूस हो रही है, तो ये रेडियली आउटवर्ड ही होगी सब। लेकिन यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल चार्ज नहीं है, यहाँ पे क्या है, अपने एक दो चार्ज का पेयर ले रहे हैं और दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या करेगी, ये फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन को क्या करे, रिपेल कर रही है, इसलिए ये दूर जाना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ रिपल्सन। समझ में आ गया? और यहाँ पे इस पॉइंट पे देखे अपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट n इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अब उसके बाद में एक और भी देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज प्लेन कंडक्टर की बात करते हैं। इसने कैसे प्रोड्यूस करेगा देखो बच्चों, तो ये पॉजिटिव चार्ज है किसके ऊपर, एक प्लेन के ऊपर। प्लेन कैसा है? मतलब एक प्लेन कैसा है, स्ट्रेट प्लेन है, जैसे कि आप ले सकते हैं अपनी नोटबुक जैसा। तो उसके ऊपर चार्ज सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और बाहर की साइड जाएगी, दोनों साइड, इधर दोनों साइड सपोज पॉजिटिव चार्ज है, बुक के ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, मतलब टॉप और बॉटम। तो इसको अपने बोल सकते हैं कि टॉप है और ये बॉटम है, बराबर, ये बॉटम है, ऐसा, अंडरस्टूड। तो ये हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो क्लियर टू यू? चलो बच्चों अब अपने एक नया टॉपिक देखते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, जैसा आपने आगे पढ़ा उसी के ऊपर बेस है। देखो क्या टॉपिक का नाम है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। सो वंस अगेन, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। ओके, तो जनरली अपने जानते हैं नॉर्मल कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। सिंपल ही है ना यार, जहाँ पे ज़्यादा लोग खड़े होंगे वहाँ पे क्या बोलेंगे लोग, बहुत भीड़ भाड़ है। जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे भीड़ भाड़, और जहाँ पे लोग कम होंगे वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं, सिंपल। एक बेंच के ऊपर सपोज मैं 3 बच्चों के बदले अगर मैं 5 बच्चे बिठाता हूँ तो भीड़ भाड़ ज़्यादा, और उसके ऊपर अगर मैं एक ही बच्चा बैठाता हूँ, 2 ही बिठाता तो भीड़ भाड़ नहीं, सिंपल। तो जैसा ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है उस रीजन में, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसका मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी का मतलब कि यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो जहाँ पे यूनिट एरिया में से एक ही लाइन पास हो रही है वहाँ पे डेंसिटी कम। मतलब तो डेंसिटी भी एक एक्चुअल रिलेटिव होता है। देखो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे इसमें से 2 ही लाइन पास हो रही है और यहाँ पे इस यूनिट एरिया में से 4 लाइन पास हो रही है, तो कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी? एब्सोल्युटली आपको पता है कि बी के ऊपर डेंसिटी, बी पे डेंसिटी ज़्यादा और ए पे डेंसिटी कम, सिंपल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू
number of line of force cutting unit area element placed normal to field at that point. तो इन शॉर्ट कहने का मतलब कि यूनिट एरिया में से यूनिट एरिया एलिमेंट में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है। अगर पास ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और अगर पास कम हो रही है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ कम है उसका मतलब उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी भी कम है। सिंपल, अंडरस्टूड। सो अपने सिंपल रिलेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड strength is directly proportional to density of line of force, directly proportional to density of line of force। पता चला बच्चों? ओके, बस तो ये टॉपिक था। अब चलो बच्चों एक नया टॉपिक समझते हैं अभी, एरिया वेक्टर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि एरिया वेक्टर और एरिया में क्या डिफरेंस है। देखो, तो बड़े जब अपने एरिया की बात करते हैं मैथ्स के अंदर, जैसे अपने आप छोटे में आपने एरिया फाइंड किया था, तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। जब अपने एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। जैसे सपोज मैं एक छोटा एक सरफेस ले रहा हूँ, बराबर। देखो, क्योंकि जैसे कि ये स्फीयर है तो इसका एक छोटा मैंने सर लिया। देखो, ये एक स्मॉल एलिमेंट लिया एरिया का, और इसको मैं क्या बोलूंगा? एरिया वेक्टर बोलूंगा। क्यों एरिया वेक्टर बोलूंगा? क्योंकि इसके पास में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो आप एक उसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लो इसके सरफेस से। देखो, इसको मैं थोड़ा और इसको जूम करता हूँ, मतलब कि यहाँ पे आप समझ लो। देखो, ये फिगर के अंदर बताया हुआ है तो यही अपने यूज कर देते हैं, या फिर इसको अपने सेपरेट यहाँ पे ही ले लेते हैं। देखो, तो ये मैंने एक छोटा लिया, प्लेन लिया, और इसके परपेंडिकुलर मैंने ये लाइन ड्रॉ की, इसको नॉर्मल बोलता हूँ। और नॉर्मल को ही मैं क्या लूंगा? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उसको एन कैप से डिनोट करता हूँ, बराबर। सो एरिया वेक्टर, सपोज जैसे कि मैं ऐसा बोलता कि इसका एरिया ds है। कितना एरिया इसका? ds है। तो एरिया वेक्टर ds इज गिवन बाय ds मल्टीप्लाई बाय इट्स व्हाट? डायरेक्शन, मतलब एन कैप वेक्टर, और ये उसकी डायरेक्शन, मतलब कि वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और ये इसकी क्या है? डायरेक्शन। पता चला? ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एरिया वेक्टर। अंडरस्टूड? चलो, तो आज इतना ही रखते हैं। बाय बच्चों, बाय बाय।